everyone, welcome to Next Up IAS Academy. I am Rajvinder Kaur from Next Up IAS Academy. Today we are here with partnership topic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, व्हेन टू और मोर पीपल इन्वेस्ट देयर मनी। जब दो या दो से ज्यादा लोग अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस के अंदर, तो उन पर्सन्स को हम पार्टनर्स बोलते हैं और उनके रिलेशनशिप को पार्टनरशिप बोला जाता है। ओके, और मनी को बोला जाता है कैपिटल। ओके, तो ये पार्टनरशिप टू टाइप्स की होती है। एक होती है सिंपल पार्टनरशिप, देन नेक्स्ट है कंपाउंड पार्टनरशिप। ओके, जब वो पर्सन मनी को सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो होती है सिंपल पार्टनरशिप, और वो डिफरेंट टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं मनी को तो वो उसको बोला जाता है कंपाउंड पार्टनरशिप। ओके, तो ये थी बातचीत थोड़ी सी पार्टनरशिप टॉपिक को लेके। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, जो है एचसीएस है, यूपीएससी है, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सभी के लिए सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, देखो क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करना है और कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पार्टनरशिप टॉपिक से पुट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशो 3:2। यानी कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने मनी को इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस में 3:2 में। ओके, देन इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। ओके, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 5% चैरिटी में जाता है। एंड ए शेयर्स इज ₹855। द टोटल प्रॉफिट इज, तो टोटल प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। 5% है वो चैरिटी में जाता है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को हमने लेट किया कि वो 100 है। ओके, और उसके बाद 5% चला गया चैरिटी में और ए का शेयर है जो। ठीक है, अब चैरिटी को अगर हमने पे कर दिया, आफ्टर पेइंग टू चैरिटी, तो ए का जो शेयर है वो कितना रहेगा। देखिए 100 में से 5% चैरिटी के पास गया तो ए के पास है वो रहेगा 95%। ठीक है, 95, और रेशो है ए का जो रेशो है वो है 3, है ना। ए का जो है शेयर 3, और डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5 इन 19, 19 3 सा 57। ठीक है, यानी कि चैरिटी को पे करने के बाद जो ए का शेयर है वो रहेगा 57। ठीक है, उसके बाद है एज शेयर इज ₹855। ए ने जो शेयर किया है 855 शेयर किया है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट अगर हम फाइंड आउट करें तो कैसे होगा वो। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 100। ठीक है, यहाँ पर, और 57 है वो है ए का शेयर, और हमें 855 से निकालना है। ठीक है, इसको करेंगे आप सॉल्व, तो देखिए ए 57 है यहाँ पर, 3 1 सा 3, 3 9 सा, ठीक है, 3 2 सा 6, 3 8 सा 24, 3 5 सा 15, 19 1 सा 19, 19 5 सा 95। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, जो टोटल प्रॉफिट है वो था हमारा 1500, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, पहले हमें बोल दिया था कि ए और बी ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। ठीक है, 3:2, और फिर बोला है इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। फिर 5% चैरिटी के पास जाता है तो ए का शेयर कितना बचा है 95। ठीक है, अब 95 है और यहाँ पर रेशो गिवन है 3। ए का बोला है ना हमें, तो इसलिए 3/5 हो जाएगा, टोटल में से 3। ठीक है, तो यहाँ पर ए का शेयर रहेगा, मतलब चैरिटी के बाद पे करने के बाद जो ए ने शेयर का शेयर है वो है 57। और फिर टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट हमने लेट किया था 100, 100/57 हो जाएगा। ठीक है, ए का शेयर, और मल्टीप्लाई बाय हमें निकालना 855 पे। ठीक है, तो ये हो गया 1500 जो हमारा टोटल प्रॉफिट है।
ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। अब यहाँ पर तीन पर्सन हैं जिन्होंने पार्टनरशिप में पार्ट किया है। इन द रेशियो, वो रेशियो गिवन है 7:7/2, 4/3 एंड 6/5। ओके, आफ्टर 4 months ए इंक्रीजेज हिज शेयर 50%। 4 months के बाद उसने अपना मतलब शेयर इंक्रीज कर दिया 50%। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 year बी रुपीज, अब टोटल प्रॉफिट है 1 साल के बाद, वो आ जाता है 21,600। देन बी शेयर, बी का शेयर निकालना है हमें, प्रॉफिट में से बी का शेयर कितना रहेगा। ओके, अब देखिए पहले तो ये जो है 7/2, 4/3, 6/5, अगर हम इसको यहाँ पर फ्रैक्शन से हटाना है वैल्यूज को, तो हम क्या करेंगे, 5 3 15, 15 2 30, 30 से हम इनको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 15, 15 7 105 रेशो, ये 30 है, यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, ये 3 10 पे हो जाएगा, 10 4 40 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 5 6 36, 6 36। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है, अब ये यहाँ पर पार्टनरशिप में इन्होंने इस रेशो में एंट्री की थी, तो ये हम ले लेते हैं इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो हो जाएगी आपकी 105x रेशो 40x रेशो 36x। ओके, ये ए रेशो बी रेशो सी है। ठीक है, देन है अब उन्होंने बोला है आफ्टर 4 months। अब यहाँ पर ये जो 105x है, ये ए का रेशियो है, यहाँ पर ए का है ये। इन्होंने बोला है कि ये आफ्टर 4 months ए इंक्रीजेज इज शेयर 50%। ठीक है, मतलब 4 months के बाद उसने इंक्रीज किया ना, तो यानी कि ये आपका रहा होगा 4 months के लिए। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। फिर उसके बाद सपोज 100 था उसका, स्टार्टिंग में 100 में हम 50 को ऐड करेंगे 50%, तो वो हो जाएगा 150, 150/100। ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया है, उसका मतलब इंक्रीज कर दिया 50%, तो वो 150/100 हो जाएगा। और कितने का है ये, 105, जो स्टार्टिंग में थी वैल्यू उसकी, उसका 150/100। ठीक है, और ये कितने अब यहाँ पर ये तो 4 months के लिए था, ये 8 months के लिए हो जाएगा। राइट, उसके बाद है 40। अब ये 40x है, ये इसके लिए कुछ स्पेशली बोला नहीं है, तो ये आपका आएगा 12 months के लिए। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। नेक्स्ट है 36x, सी के लिए भी कुछ नहीं बोला, तो ये भी 12 months के लिए है। ओके, तो ये है ए रेशियो, ये है बी, ये है सी। ओके, अब आप इनको करेंगे कैंसल आउट, जब करेंगे तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, अब करिए इसको, 5 3 15, 5 2 10, 2 4 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 24। ठीक है, x प्लस ये हो जाएगा 105, और ये है 4 3 12। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 12 5 60, और 12 x हो जाएगा ये। ठीक है, ये है ए, और ये हो जाएगा 48x, एंड देन ये होगा 36 × 12, ये हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा आपका 432x। ओके, 432x। राइट, अब यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो दिस इज, ये हो जाएगा आपका 1680x। ओके, हाँ ओके, यहाँ पर जीरो भी था ना, 480, ये x, 480x एंड 432x। ठीक है, अब आप इनको कैंसिल करेंगे तो ये 48 है, ये जाएगा आपका
ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है, ये 10 होगा और ये रहेगा आपका 35 एंड दिस इज 9, सॉरी, ठीक है, 9। उसके बाद ये आ गया ए रेशो बी रेशो सी, एंड देन हमें निकालना है बी शेयर इन द प्रॉफिट इज, ठीक है, बी का शेयर निकालना है। अब यहाँ पर है बी है 10, बी का जो शेयर है 10, 10 डिवाइडेड बाय इनका सबका एडिशन कर देंगे टोटल, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 54, ठीक है, 35 प्लस 10 प्लस 9, 54, एंड मल्टीप्लाई बाय जो टोटल है इनका ना प्रॉफिट, वो है 21,600। ओके, इनको अगर आप कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट इसकी 4 है, यहाँ पर ये 6 है, तो 4 4 से 16 होता है ना, 4 4 से 16, ठीक है, 4 5 जा 20 21, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है, तो इसको कर दिया 4000, जो बी का शेयर है प्रॉफिट में वो है 4000, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी सब्सक्राइब रुपीज 50,000 फॉर अ बिजनेस, ए सब्सक्राइब्स रुपीज 4,000 मोर देन बी, ओके, and B rupees 5,000 more than C, out of a total profit of rupees 35,000 A receives, okay। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि ए बी सी सब्सक्राइब 50,000, ये तो टोटल हो गया जितना भी उन्होंने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, ये तो टोटल हो गया। उसके बाद ए सब्सक्राइब्स रुपीज 4,000 मोर देन बी, ठीक है, ए को बोला है 4,000 मोर देन बी और बी को बोला है 5,000 मोर देन सी, यानी कि हमें सी का पता होना चाहिए पहले, फिर बी का निकलेगा, फिर ए का निकलेगा, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं सी को एक्स, ठीक है, तो बी का क्या रहेगा, बी का हो जाएगा, इन्होंने बोला है 5,000 मोर देन सी, अब 5,000 मोर देन सी, सी का है एक्स, तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस एक्स, ठीक है, और ए का रहेगा 4,000 मोर देन बी, ठीक है, 5,000 प्लस एक्स प्लस 4,000 था ना यहाँ पर, हाँ 4,000, उसके बाद देन बी, बी का बोला तो बी है 5,000 प्लस एक्स, ओके, तो ये हो जाएगा 9,000 प्लस 2x। क्लियर? अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर बोला था ना रुपीज, एक सेकेंड, ओके, ये x नहीं आएगा ना, हाँ ये 5,000 प्लस एक्स हो गया, ठीक है, 4,000 प्लस 5,000 प्लस एक्स, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये 1x होगा। अब यहाँ पर बोला था 50,000 फॉर अ बिजनेस, ये टोटल था ना, अब टोटल मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू है हमारे पास 9,000 प्लस एक्स, b की वैल्यू है 5,000 प्लस एक्स, एंड c है x, इज इक्वल्स टू टोटल करेंगे तो 50,000 हो जाएगा ये, ओके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 14,000 इज इक्वल्स टू 50,000, 3x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 50,000 माइनस 14,000 होगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 36,000 रहेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12,000, ओके, तो x की वैल्यू 12,000 आई, तो ए बी सी इनका रेशियो देखते हैं अब कितना आएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 12,000 है, तो a था हमारे पास 9,000 प्लस x, यानी कि 12,000 में हम 9,000 ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 12,000 प्लस 9,000 हो जाएगा 21,000, रेशो बी है 5,000 प्लस एक्स, एक्स 12,000 है, 12,000 प्लस 5,000, दिस इज 17,000, एंड सी है एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है ही यहाँ पर 12,000, ओके, तो जब आप इनको कैंसिल करोगे तो ये जीरोस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो इनका आएगा रेशो 21 रेशो 17 रेशो 12, ओके, तो अब हमें यहाँ पर ए का बताना है। अब ए का शेयर देखिए यहाँ पर कितना है,
वो है 21। 21 और इनका डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल रहेगा इनका आपके पास 21 + 17 + 12 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल। टोटल है आपका यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट है 35,000, ठीक है। तो 35,000 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 700, और इसको अगर आप 21 मल्टीप्लाई बाय 700 होगा आपके पास 14,700। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, three partners share the profit in a business in the ratio 5:7:8. They had partnered for 14 months, 8 months, and 7 months respectively. Okay. What was the ratio of their investment? अब देखिए यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट है जो, थ्री पार्टनर्स हैं, तो हम इसको एक्स वाई और जेड कंसिडर कर लेते हैं। तो दे हैड पार्टनर्ड फॉर 14 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 14x। 8 मंथ्स तो ये हो जाएगा 8y, एंड 7 मंथ्स तो 7z इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पर प्रॉफिट इनका जो रेशो दिया है 5:7:8। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए जो होगा 14x डिवाइडेड बाय, अगर हम 8y करें तो इज इक्वल्स टू 5/7। तो ये होगा आपके पास 14x मल्टीप्लाई बाय 7, 98x इज इक्वल्स टू 8 5 40, 40y। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी आपके पास 98x डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 49। तो ये y इज इक्वल्स टू होगा 49x डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये होगा आपके पास 14x डिवाइडेड बाय 7z इज इक्वल्स टू होगा आपका 7/8। 7/8 इज इक्वल्स टू होगा आपका यहाँ 14x मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 112। x इज इक्वल्स टू 7x, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम x का और उसका ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर 5 लोगे हम, तो 7 5 35, 35z। ठीक है, तो यहाँ से आप z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 112x डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी आपके पास 112x डिवाइडेड बाय 35। ओके, तो यहाँ से आपको निकालना है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हमने x रेशियो y रेशियो z माना था, तो हमें वही चीज फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। तो x रेशियो y रेशियो z, तो x रेशियो y रेशियो z, अब x तो x है हमारे पास, और y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, तो वो थी हमारे पास 49x डिवाइडेड बाय 20, एंड z है वो है 112x डिवाइडेड बाय 35। ओके, देखिए यहाँ पर जो पहले था, जो इनका इनकी पार्टनरशिप रही है 14 मंथ्स, 8 मंथ्स और 7 मंथ्स, पहले तो हमने मतलब वो चीज फाइंड आउट कर ली, और इज इक्वल्स टू में उनकी प्रॉफिट रेशियो दे रखा है तो वो ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ से हमने 14x/8y लिया, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है, और यहाँ से 14x/7z लिया है, तो यहाँ से हमने z की वैल्यू फाइंड आउट की है। ये इसलिए की थी हमने कि हमने हमें यहाँ पर x को x ही रखना था, y की वैल्यू x में चाहिए हमें, और z की वैल्यू भी x में चाहिए, ताकि हमारे पास यहाँ से मतलब ये x कैंसिल हो जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाए। ठीक है, आप y से भी कर सकते हो कि y की वैल्यू रखो यहाँ पे, ठीक है, इनको सबको y में ले लो, ठीक है, या z में ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x y z होता तो फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इजी बनाने के लिए ये किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये x x x ये तो कैंसल आउट हो गए हैं। अब यहाँ पर जो आपका बचा है वो है 20 है, यहाँ पर ये है, इसको अगर आप करेंगे
7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 6 जा, ठीक है, 16/5 आ जाएगा ये। हम ऐसा करते हैं, इनको 20 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 49, एंड दिस इज, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 4 जा 20, 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये रेशो आएगा हमारे पास, यही इसका आंसर है, 20:49:64, राइट। ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टार्ट्स बिजनेस विथ ₹3500, ठीक है, and after 5 months B joins with A as his partner. After a year the profit is divided in the ratio 2:3. What is B's contribution in the capital, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर B का निकालना है ना हमें। ओके, तो यहाँ पर है 3500, ए ने स्टार्ट किया था बिजनेस 5 आफ्टर 5 मंथ्स, ठीक है, बी ज्वाइन कर लिया, बी ने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर एक ईयर का प्रॉफिट गिवन है हमें, तो बी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो यानी कि 7 महीने का मिलेगा उसको प्रॉफिट ना, 7 मंथ्स का मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3500, ठीक है, ये तो हमारे पास टोटल पूरे मतलब ईयर का आया है, तो ईयर के लिए तो हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ पर इसने 7 मंथ्स के लिए इसका आएगा, ठीक है। तो कैपिटल को हम एक्स मान रहे हैं, तो ये 7x हो जाएगा। सपोज इसने जितनी भी मनी इन्वेस्ट की होगी, हमें नहीं पता कितनी मनी इन्वेस्ट की है, तो हमने उसको लेट कर लिया एक्स, ठीक है, जो भी कैपिटल रही होगी उसकी एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो 7 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया है, तो 7x हो गया वो, ठीक है। तो 3500 डिवाइडेड बाई 7x और मल्टीप्लाई बाई 12, ओके। तो अब यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, और यहाँ पर प्रॉफिट है जो, वो रहेगा 2/3, ठीक है। ये 3500 है, ये ए का है, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 3500, और पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया है उसने, और इसने 7x, ठीक है। तो इनको हमने रेशो में ले लिया, यहाँ से हमें जो कैपिटल निकालनी है कि बी का शेयर कितना है वो निकालेंगे हम यहाँ से। तो वो हो जाएगा 7x × 2 हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, 3500 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 14, ओके। 7 2 जा 14, 7 5 जा 3500, ठीक है, ये हो जाएगा 2 6 जा, ठीक है। तो 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 यहाँ 9000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ओके, with capitals in the ratio 4:5. After 3 months, A withdrew 1/4 of his capital and B withdrew 1/5 of his capital. The gain at the end of 10 months was ₹760. A's share in this profit is okay. अब यहाँ पर देखिए, इनका रेशो दिया है 4:5, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, ए विथड्रू 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एंट्री एंट्री की है इन्होंने, ठीक है, वो कितने 4:5 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4x 3 मंथ्स के लिए ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर ए ने क्या किया, विथड्रू कर लिया 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, जितनी उसकी कैपिटल थी उसका 1/4 ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ओके, यहाँ हम कर लेते हैं 4x था जो, उसका 1/4 उसने विथड्रू किया है, तो इसमें से 1/4 किसका, ऑफ 4x का, ठीक है, टोटल जो था उसका, उसमें से विथड्रू कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो 3 मंथ्स के लिए था, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर जो ये गेन बोला है, जो प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ 10 मंथ्स के एंड में, ठीक है। अब 10 मंथ्स में ये 3 का है, तो ये कितने का रहा होगा, 7 का, ठीक है।
तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, उसके बाद ये तो आ गया हमारे पास ए का, ठीक है, जितना भी उसको प्रॉफिट होगा। उसके बाद अगर हम बी का फाइंड आउट करने लगे, अब ये है बी विथड्रू 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है, 3 महीने बाद ही भी इसने भी 3 महीने बाद 1/5 कैपिटल को विथड्रू कर लिया। तो फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5x मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर रहेगा आपका ये भी रहेगा 5x, यहाँ पर होगा 5x माइनस 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, कैपिटल थी उसकी 5x, ठीक है, और ये रहेगा उसका 7 मंथ्स के लिए, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, तो ये होगा आपका 4x मल्टीप्लाई बाय 3, 12x, प्लस ये होगा 4x माइनस x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7, ये जाएगा 15x प्लस 5x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स, 3x, 3 7 जा 21x, ये ए का है, ये रेशो बी का 15x प्लस 5x माइनस 1x 4x, 4 7 जा 28x। ओके, अब यहाँ पर देखिए 12x प्लस 21x, दिस इज 33x, रेशो 15x प्लस 28x 43x। ओके, ठीक है, x से x को कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पर, और फिर बोला इन्होंने फाइंड आउट क्या करना है, एज शेयर इन द प्रॉफिट, इन दिस प्रॉफिट, ए का शेयर फाइंड आउट करना है। तो ए का है हमारे पास 33 आउट ऑफ 33 प्लस 43, ये जाएगा 76, एंड मल्टीप्लाई कितने में से, यहाँ पर 760, ठीक है, तो ये हो जाएगा 330, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। ऐसे करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस, ओके, इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द रेशो, ओके, उन्होंने भी रेशो दे दी है, 3:5 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, ज्वाइन देन आफ्टर 6 मंथ्स with an amount equal to then b, that b of b, in what proportion should the profit at the end of 1 year be distributed among a, b and c, okay। अब यहाँ पर ए बी सी ने 1 ईयर के बाद उनके प्रॉफिट का हमें रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनकी कितनी रही है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ए की और बी की, दैट इज 3x एंड 5x, ओके। उसके बाद बोला है सी ज्वाइन देन आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद सी ने ज्वाइन किया है। अब हमें ए बी सी इनका निकालना है, तो 6 मंथ्स बाद उसने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर जो इसने एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर ना, तो इसने जो इन्वेस्टमेंट की है इसने तो पूरे ईयर के लिए की है, ठीक है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, और बी ने भी इन्वेस्टमेंट पूरे ईयर के लिए की है, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, और सी ने इन्वेस्टमेंट की है 6 मंथ्स के लिए, वो तो आफ्टर 6 मंथ्स ज्वाइन हुआ है ना, तो ये हो जाएगा सी की जो ज्वाइनिंग है, सी ने कितना ज्वाइन किया है, सी ज्वाइन देन आफ्टर 6 मंथ्स विद एन अमाउंट इक्वल्स टू दैट ऑफ बी, जितनी बी ने इन्वेस्टमेंट की थी ना उसके इक्वल, तो बी ने तो यहाँ पर 5x की थी, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो इनका प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 36x, 60x, 30x, इनको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 6 36, 6 10 60, 6 5, ठीक है, 6:10:5, ठीक है, 6:10:5, ये इनका आंसर रहेगा।
ओके, ये इनका प्रपोर्शन है जो प्रॉफिट का एट द एंड ऑफ 1 ईयर, राइट। तो ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पुट किए जाते हैं पार्टनरशिप टॉपिक को लेकर, ठीक है। अगर आपका, आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अगर आपका कोई भी इन क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, कमेंट करिए। और नेक्स्ट अप आईएएस एकेडमी में बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आईएएस आईपीएस एसडीएम, ये आपको विजिबल होंगे ही, ठीक है। तहसीलदार, एसएससी, सीजीएल, एचएसएससी, सीईटी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, हरियाणा पुलिस, रेलवे, ये सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं नेक्स्ट अप आईएएस एकेडमी में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो ये स्क्रीन पे नंबर विजिबल है आपको, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा एड्रेस है, ठीक है, नेक्स्ट अप आईएएस एकेडमी का। आप एकेडमी को विजिट कर सकते हैं और नेक्स्ट अप आईएएस एकेडमी को के साथ जुड़ सकते हैं आप यूट्यूब चैनल के थ्रू और इंस्टा अकाउंट के थ्रू, ओके। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।